अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहद अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं अर्ज कर रहा था कि ज़ईफ़ अहादीस को अपनी किताबों में जमा करने के जो असबाब हैं मुहद्दिसीन के यहाँ मुतकद्दिमीन से लेकर मुतअखिरीन तक, तो उन असबाब को मैं आज बयान कर रहा था तरतीब के साथ, नकात के साथ। तो मैं पांचवा सबब बयान करने लगा था, वो ये कि मुहद्दिसीन के यहाँ ये कायदा है कि फ़ज़ाइल और तरगीब व तरहीब के बाब में ज़ईफ़ अहादीस को कबूल किया जाए, बशर्ते कि उनका ज़ौफ़ शदीद ना हो। मनगढ़ंत और मौज़ू हदीस की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो कभी भी कबूल नहीं। हम जो हल्के ज़ौफ़ ज़ईफ़ हदीस होती हैं, हल्के ज़ौफ़ वाली हदीस होती हैं, तो फ़ज़ाइल के बाब में और तरगीब व तरहीब के बाब में मुहद्दिसीन उनके बारे में सख्त जो रूल्स होते थे, उनका एहतमाम नहीं करते थे, बल्कि इसमें जो है उनको कबूल करते थे। तो लिहाजा इस वजह से भी ज़ईफ़ हदीस रिवायत की गई हैं और उनको किताबों में जमा किया गया है। और इस कायदे को इमाम नववी रहिमहुल्लाह ने सही मुस्लिम की शरह में और अपनी दूसरी किताबों में तफसील के साथ बयान किया है। बल्कि इमाम नववी रहिमहुल्लाह ने तो इस पर इजमा नकल किया है। इजमा, इत्तिफाकी उम्मत नकल किया है कि फ़ज़ाइल और तरगीब व तरहीब के बाब में ज़ईफ़ अहादीस को लिया जाएगा। ये तो हुआ पांचवा सबब। छठा सबब छठा सबब और बहुत ही अहमियत का हामिल ये सबब है छठा, वो ये कि बाज़ अहादीस की अक़साम सेहत के एतबार से मुत्तफ़क़ुन अलैह नहीं है। अभी जो आज हमने हदीस पढ़ी ना, अभी वो आंखें जब तक खुली होती हैं तो वो पूरे जिस्म का बंधन होती हैं, तो उस हदीस को हाफिज साहब ने यहाँ बुलूगुल मराम में जिक्र किया है कि इसकी सनद में ज़ौफ़ है, लेकिन शरह में हमने आज ही पढ़ा कि इसी हदीस को, जिसको हाफिज साहब ज़ईफ़ कहते हैं, लेकिन इमाम इब्न सलाह, इमाम नववी और इमाम मुनज़री रहिमहुल्लाह उस हदीस को हसन दर्जे की करार देते हैं। तो यहाँ मैं छठा सबब यही बयान करने लगा हूँ कि बाज़ अहादीस की अक़साम सेहत के एतबार यानी सही होने के एतबार से मुत्तफ़िक नहीं होती हैं। उसमें क्या होता है कि एक हदीस मुहद्दिसीन किराम की एक जमात के यहाँ ज़ईफ़ होती हैं, लेकिन वही हदीस फुक़हा के यहाँ सही होती है। तो इस वजह से भी मुहद्दिसीन ने हमेशा हदीस ज़ईफ़ को रिवायत किया है और उनको अपनी किताबों में जगह दी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये बात तो हमारे साबिक़ असलाफ़ उम्मत के किब्बार अइम्मा ने बयान की हुई है। मसलन इमाम हाकिम, जिसके बारे में मैंने क्लास में कुछ दिन पहले बात की थी, इमाम हाकिम इतने अजीम मुहद्दिस, जिन्होंने सही बुखारी और सही मुस्लिम पर इस्तिदराक किया हुआ है, उन हदीसों को जमा किया है अलग अलग अपनी एक किताब में, जिसका नाम उन्होंने अल मुस्तदरक रखा है। तो इमाम हाकिम अपनी दूसरी किताब अल मुदखल में लिखते हैं, अल मुदखल इला किताबिल इकलील, ये इमाम हाकिम की एक दूसरी किताब है, उसूल हदीस पर उन्होंने लिखी है। तो उसमें वो लिखते हैं कि वस्सहीहु मिनल हदीस मुनक़सिमुन अला अशरति अक़सामिन ख़म्सतुन मुत्तफ़क़ुन अलैहा व ख़म्सतुन मुख़्तलफ़ुन फ़ीहा। यानी तर्जुमा, सही हदीस की 10 अक़साम हैं, जिनमें से 5 मुत्तफ़क़ अलैह यानी सही होने के एतबार से उस पर तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफ़ाक़ होता है। जबकि 5 मुख़्तलफ़ फ़ी हैं, यानी 5 किस्में ऐसी होती हैं, जिनमें मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ़ होता है कि इसको सही कहा जाए या ज़ईफ़ कहा जाए। अब उन्हीं असूलों की बुनियाद पर बाज़ मुहद्दिसीन किसी हदीस को सही करार देते हैं, लेकिन उसी हदीस को बाज़ दूसरे मुहद्दिसीन या फुक़हा क्या कहते हैं? ज़ईफ़ करार देते हैं। तो अब अवाम क्या करें? अवाम क्या करें? हम तो अब अवाम की बात तो छोड़ते हैं, हम ये कहते हैं कि मुहद्दिसीन का हक बनता था ना, कि अब जब मुहद्दिसीन के उसूलों के यहाँ ये इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि बाज़ के यहाँ किसी कई उसूलों के तहत हदीस को सही करार दिया जाए, तो बाज़ों के यहाँ उन्हीं उसूलों के मुताबिक हदीस को ज़ईफ़ करार दिया जाए। तो मुहद्दिसीन का तो ये हक नहीं बनता था ना कि वो अब अपनी तहकीक के मुताबिक कि कोई हदीस उनको लगे कि ये ज़ईफ़ है तो उसको छोड़ दें। नहीं, उनका हक ये था कि नहीं, उम्मती मुस्लिमा की खैर ख्वाही के लिए हम तमाम अहादीस को जमा कर लें। बल्कि मुहद्दिसीन ने तो यहाँ तक इसमें एहतिमाम किया, उन्होंने उन अहादीस को भी अपनी किताबों में जगह दी, जो खुद वो जानते थे कि ये झूठी हैं, मनगढ़ंत हैं, मौज़ू हैं। उनको भी उम्मती मुस्लिमा के लिए
पेश किया है ताकि उम्मत मुस्लिमा इन झूठी अहादीस से बाखबर रहें और वो धोखा ना खाएं। ये वजूहात होती हैं। और मैंने वो ये बड़ी बड़ी वजूहात बयान की हुई हैं, वरना और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैंने वो वजूहात बयान की ज़ईफ अहादीस को अपनी किताबों में जगह देने की। मुहद्दिसीन के यहाँ क्या असबाब थे, क्या वजूहात थी, तो मैंने इसकी बड़ी बड़ी कुछ अहम वजूहात बयान की हुई हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था आज सुबह, तो उसको भी जवाब मिल गया। उनके साथ साथ माशाल्लाह आप सब इन तमाम जवाबात को अच्छी तरह समझ गए होंगे। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस ताल्लुक से, कोई बात समझ ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं कि क्यों इन अहादीस ज़ईफ अहादीस को जमा किया गया है और क्या वजह थी मुहद्दिसीन की, हाँ, कि उन्होंने इन ज़ईफ अहादीस को जमा किया हुआ है। और इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। अभी जो यहाँ चैटिंग में भी हमारी कई तालिबात ने जवाब दिया हुआ है कि बाज़ औक़ात ना, माशाल्लाह ये किसने जवाब दिया था जिस पर मैंने कुछ तबसरा भी किया था। हाँ, क्या था वो जवाब? कि बाज़ ज़ईफ़ अहादीस जो होती हैं ना, वो नाक़ाबिल हुज्जत नहीं होती हैं। यानी हमारे यहाँ बिलख़ुसूस बरसगीर पाक व हिंद में ये अब सबने ज़हन में बिठाया हुआ है कि हर ज़ईफ़ हदीस अ, नाक़ाबिल हुज्जत होती हैं और उस पर अमल नहीं की जा सकती है। लेकिन ये कायदा हमारे मुतक़द्दिम मुहद्दिसीन के यहाँ नहीं पाया जाता है। आप देखिए अबू दाऊद ने या इमाम तिरमिज़ी ने या इमाम इब्न माजा ने कितनी सारी ज़ईफ़ अहादीस अपनी किताबों में रिवायत की हुई है, लेकिन उस पर अमल है उम्मत मुस्लिमा का, बिल्कुल उस पर अमल है। ये आज के दौर में न जाने क्यों उम्मत मुस्लिमा में बिलख़ुसूस हमारी जमात में ये कायदे बिठाए गए हैं कि हर ज़ईफ़ हदीस नाक़ाबिल अमल होती हैं, नाक़ाबिल हुज्जत होती हैं। तो हमारे साबिक़ा दौर के मुहद्दिसीन बिलख़ुसूस इमाम शाफ़ी आपको आप देखिएगा, इमाम अहमद बिन हम्बल को देखिएगा, इमाम मालिक को देखिएगा, वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे और वही बात उनकी जो थी ना, वही असल बात है, वही सही बात है। या आज के दौर में न जाने क्या हो गया उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों को कि वो हर हद ज़ईफ़ है जिसको कहते हैं कि नहीं ज़ईफ़ है तो छोड़ दीजिए। आप देखिएगा जो हमारे मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, ये इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम यानी कुतुब सित्ता के मुअल्लिफ़ीन जो हैं, या उनके बाद आने वाले मुहद्दिसीन, तो आप देखिएगा जैसे उम्मत मुस्लिमा के अकाबिर उलमा, आप किसी को नहीं देखेंगे कि जो अपनी किताबों में ज़ईफ़ हदीसों को पेश नहीं करता है। आप देखिए शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का क्या मकाम था और क्या मकाम है उम्मत मुस्लिमा में उनके यहाँ। आप सब जानते होंगे और आप सब वाकिफ़ होंगे कि उनका मकाम कितना अज़ीम था और कितना अज़ीम मकाम है आज भी उनका। लेकिन वो भी शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह भी अपनी किताबों में ज़ईफ़ हदीसें पेश करते हैं। बल्कि आप देखिए उन्होंने अल कलीम तय्यब के नाम से ज़िक्र व अज़कार पर किताब लिखी हुई है अरबी में, अल कलीम तय्यब, और फ़ज़ाइल के मामले में वो भी ज़ईफ़ हदीस बयान करते हैं और हुज्जत मानते हैं। मैंने अल कलीम तय्यब उनकी किताब पढ़ी है ज़िक्र व अज़कार के ताल्लुक से, ज़िक्र व अज़कार फ़ज़ाइल के साथ ताल्लुक रखती है ना, तो इमाम इब्न तैमिया अपनी किताब अल कलीम तय्यब में वो ज़ईफ़ हदीसें जमा करते हैं और ज़ईफ़ हदीस से साबित करते हैं कि ये ज़िक्र पढ़नी चाहिए, ये ज़िक्र पढ़नी चाहिए, लेकिन उसकी सनद ज़ईफ़ होती है। इसी तरह आप देखिए उनके शागिर्द रशीद, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफस्सिर, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह को देखिएगा, उनकी किताब है ज़िक्र व अज़कार के फ़ज़ाइल पर अल-वाबिल सय्यिब के नाम से। तो देखिए उसमें हज़ारों अहादीस उन्होंने ज़ईफ़ जमा की हुई हैं और उनको काबिल हुज्जत मानते हैं। इब्न कसीर को आप देखिएगा, तफ़सीर इब्न कसीर में, तो उसमें भी आप देखिएगा कि उसमें भी वो ज़ईफ़ हदीसें जमा करते हैं। तो क्यों करते हैं? तो इन्हीं उसूलों के तहत, इन्हीं असबाब के तहत जो आज मैंने आज की क्लास में बयान किए हैं। क्योंकि वो उम्मत की मुस्लिमा के सबसे बड़े ख़ैरख़्वाह थे, असलाफ़ उम्मत के बाद। और लेकिन ये बात वाज़िह रहे ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया या इमाम इब्नुल क़य्यिम या इमाम इब्न कसीर, इमाम ज़हबी या इमाम शौकानी को आप देखिएगा, तमाम मुहद्दिसीन ज़ईफ़ अहादीस को बयान करते रहते हैं। तो
लेकिन मन गढ़ंत हदीसों को बयान नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई हदीस मौजू होती तो उसको बड़ी शिद्दत के साथ बयान करते हैं कि ये हदीस मौजू है, मन गढ़ंत है। कभी कभी तो माशाल्लाह इमाम इब्न तैमिया या इमाम इब्न कसीर उनके शागिर्द जो रहे हैं, तो वो भी जैसे तफसीर इब्न कसीर में आप देखिएगा इमाम इब्न कसीर को, वो अक्सर मकामात पर ज़ईफ हदीसों की निशानदेही भी करते हैं साथ साथ, ये हदीस ज़ईफ है, ये हदीस ज़ईफ है, लेकिन साथ ही उनको काबिल हुज्जत भी मानते हैं, लेकिन उम्मती मुस्लिमा की खैर ख्वाही की खातिर वजह ज़वाब बयान करते रहते हैं। तो ये उनकी खैर ख्वाही थी और उनकी नसीहत थी उम्मती मुस्लिमा के लिए। और लिहाजा हमें इन कवायद को ज़ुबानी याद करना चाहिए, और हमें वो ना बस महदूद इल्म में रहकर उसूल हदीस को ना जानकर बस ऐसे ही हम कुतुब हदीस को पढ़ते रहते हैं, और बस ज़ईफ हदीस सुना तो फट से उसको तर्क कर दिया, फट से उसको फेंक दिया, जैसे हम किसी बुरी चीज को सुन रहे हैं। हालांकि ज़ईफ हदीस के बगैर चारा नहीं है। और जब बुलोगुल मराम को आप पढ़ते हैं तो इस किताब के तलबा या तालिबात के लिए कोई चारा नहीं कि वो इन उसूलों को सीखें, उनको परखें, उनको जांचें और इन पर अमल पेरा भी हो जाएं। और यही हमारे असलाफ उम्मत के भी का भी रूल रहा है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ गए हैं कि लिखते हैं कि शेख जकरिया साहब की किताब फजाइल आमाल के सिलसिले में क्या हुक्म है। देखिए, यही हुक्म है उनके बारे में भी। हम तासुब से कभी काम नहीं लेते हैं। हम एक जमात के पैरोकार हैं, सल्फी मनहज को हम मानते हैं, लेकिन किसी भी जमात की कोई भी किताब हो तो इन्हीं उसूलों पर उसको परखा जाएगा और जांचा जाएगा। अब चाहे वो किसी भी जमात, किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली किताब हो या किसी भी आलिम दीन की किताब हो, तो इन्हीं उसूलों के मुताबिक उसको देखा और जाँचा जाएगा। अब फ़ज़ाइल अमाल जो मौलाना ज़करिया कांदलवी रहिमहुल्लाह की किताब है, उसमें मनगढ़ंत और मौज़ू किस्म की हिकायतें भी मौजूद हैं, और मौज़ू मनगढ़ंत अहादीस भी उसमें शामिल हैं। तो वो उनको तो मौज़ू मनगढ़ंत ही मानेंगे, और जो ज़ईफ़ अहादीस हैं, चाहे वो फ़ज़ाइल की बाब में भी उन्होंने पेश की हुई हैं, तो उनको इन्हीं कवायद, इन्हीं उसूलों के मुताबिक कबूल भी करेंगे और रद्द भी करेंगे। और उसमें चाहिए कि किबार उलमा की रहनुमाई में ऐसी किताबों को ही पढ़ा जाए, खुद से मुताला ना करें। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि और बहश्त ज़ेवर का भी के बारे में भी थोड़ी-सी वज़ाहत करें। जब बात कहाँ गया? जब बात निकली तो ये हुक्म भी बयान कर दीजिए। बहश्ती ज़ेवर तो मैं ये कहता हूँ कि वो तो हदीस की किताब नहीं है ना। मौलाना अशरफ अली थानवी रहिमहुल्लाह की ने जो वो तो फ़िक़ही मसाइल, हनफ़ी फ़िक़्ह को साबित करने के लिए मौजूदा दौर के मुताबिक, यानी उनके ज़माने के मुताबिक जो मसाइल, रोज़मर्रा जो मसाइल पेश आते थे, तो उन्होंने फ़िक़ही अबवाब के तहत उस किताब को तरतीब दिया है हुआ है। तो उसका तो हदीसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ज़ईफ़ हदीसों के साथ, ना सही हदीसों के साथ। वो उन्होंने फ़िक़ही अहकाम उसमें मुरतब किए हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, वहाँ पर हमारा कायदा हमेशा वही रहा है कि जो बात कुरान और सही अहादीस के मुवाफ़िक हो, उसको हम लेंगे, और जो बात फ़िक़ही अबवाब में से कुरान और सही हदीस से साबित ना हो, तो उसको रद्द करेंगे। ला युक़बल मिन्हु या अन्हु। चाहे वो बेहश्ती ज़ेवर हो, या कुद्दूरी हो, दुर्र मुख्तार हो, या कोई भी हदीस की किताब हो। अब हम यहाँ बरसगीर पाक हिंद में रहते हैं ना, तो हम यहाँ सिर्फ अहनाफ की फ़िक़ही किताबों को जानते हैं। जबकि आपको मुताला करना चाहें, शाफ़ी मसलक की फ़िक़ही किताबों को भी आप देखिए, पढ़िए। हम्बली मसलक की किताबों को बिलख़ुसूस आप पढ़िए। अगर आप हम्बली फ़िक़्ह की किताबों को देखेंगे ना, तो आप हैरान होकर रह जाएँगे कि ये किताबें तो हमारी हैं। हम इनसे दूर आज तक कैसे लगेगी कि ये बात सही हदीस के खिलाफ है। हर बात सही हदीस से माखूज़ होती है, बिलख़ुसूस हम्बली फ़िक़्ह की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप देखना चाहेंगे तो बिदायतुल आबिद को पढ़कर देखिएगा, या मुख्तसरात को देखिएगा। माशाअल्लाह बेहतरीन किताबें हैं फ़िक़ही लिहाज से। अच्छा, ये लुबाबा पूछते हैं कि मेरे सवाल का भी जवाब दें जो मैंने व्हाट्सएप पर पूछा था। जी बिल्कुल लुबाबा, मैं उसका जवाब देना चाहता था, लेकिन मैं नहीं दे पाया। मेरे कमर में सख्त दर्द था आज दिन भर, इस वजह से मैं भूल भी गया था दर्द की वजह से। दुआ करें कि अल्लाह शिफ़ा दे। आपने जो वहाँ पर लिखा था ना, बिल्कुल सही है, वो मुरसल ख़फ़ी ही है, वो मुरसल ख़फ़ी ही है। वो प्रिंटिंग में कोई गलती नहीं है, लेकिन वो बुलूगुल मराम की शरह में वज़ाहत नहीं की गई थी। तो बाकी आपकी बात वो सही है। अच्छा, तीसरी बात, अब सवालों का एक लंबा, शायद न थमने वाला सिलसिला शुरू हो रहा है। मुंतखब अहादीस भी पढ़ाते हैं तलबा को, उसमें भी ज़ईफ़ अहादीस बेशुमार हैं। क्या फिर वो पढ़ सकते हैं?
तखरीज के साथ, अगर उसमें तखरीज लिखी हुई है मुंतखब अहादीस, ये भी ना तबलीगी जमात वाले लोग अपने साथ रखते हैं। तो देखिए, अगर तखरीज है उसमें साथ, और तखरीज भी किसी साहिब इल्म ने की हो, तो फिर कोई मसला नहीं, आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको आपके सामने बयान करना चाहूंगा, मुंतखब अहादीस या फजाइल अमाल को छोड़कर आप ना अगर पढ़ना चाहेंगे फजाइल अमाल या जो है ना तरगीब व तरहीब वाली कोई किताब, तो सबसे मैं आप सबको मशवरा दूंगा कि इस बारे में जो सबसे बेहतरीन किताब उम्मत मुस्लिमा के लिए लिखी गई है और जिसकी नसीहत भी की है शेख अलबानी रहीमहुल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा की नौजवान तलबा और तालिबात के लिए की थी, कि इस किताब को लाजमन पढ़िए। तरगीब और तरहीब के हवाले से रिक्कत आमीज किताब है, वो है रियाजुस सालिहीन, इमाम नववी रहीमहुल्लाह की, जो कि छठी सदी हिजरी के बहुत बड़े नामवर मुहद्दिस फकीह गुजरे हैं। तो रियाजुस सालिहीन उन्होंने इसीलिए लिखी है ताकि उम्मत मुस्लिमा के जो नौजवान हैं उनकी इस्लाह हो सके, तज़किया नफ्स हो जाए। तो रियाजुस सालिहीन आप जरूर अपने पास रखें, उसको पढ़ें, रोजाना उसका मुताला करें तफसीर के बाद, अगर आप वो उन हदीस को बड़ी बड़ी कुतुब हदीस को नहीं पढ़ सकते हैं, तो रियाजुस सालिहीन बेहतरीन किताब है। इसी तरह अगर आप अहकाम के ताल्लुक से दूसरी किताब पढ़ना चाहेंगे, तो इमाम इब्न अब्दुल गनी अल मकदसी रहीमहुल्लाह की किताब है उम्दतुल अहकाम के नाम से, माशाल्लाह उसका उर्दू में तर्जुमा भी हो चुका है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं उम्दतुल अहकाम के नाम से। अगर आप आदाब के ताल्लुक से किताब पढ़ना चाहेंगे असलाफ उम्मत की, तो मैं सबसे पहला दर्जा देता हूँ हमेशा, वो है इमाम बुखारी की किताब अल अदब अल मुफरद। अगर वो आप पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप इमाम बैहकी की किताब अल आदाब पढ़ें, तो माशाल्लाह आदाब भी हैं और इखलाकियात पर भी वो ऐसी किताब है जिसका आप कहीं पर उसकी नज़ीर नहीं मिल सकती आपको, इतनी बेहतरीन किताबें हैं ये। इसी तरह अब क्या सवाल पूछा गया, रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं आती हैं लास्ट 2 क्लासेस की, वो तो मौजूद है, इंशाल्लाह उनको शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन, रमजान अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो क्या उनके साथ क्या मामला होगा, जबकि रमजान में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो ये तो हमारे इस तरस के साथ ये क्वेश्चन नहीं है। तो अब रमजान में तो दरवाजे दुनियावी लिहाज से बंद किए जाते हैं, लेकिन उसका तो हिसाब होगा ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि रमजान में जो बंदा फौत होगा, जहन्नम के दरवाजे बंद है, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, तो लाजमन वो जन्नत में ही जाएगा। ये तो दुनियावी लिहाज से कहा गया कि आमाल करने के लिहाज से बंदों को नेक आमाल करना आसान बन गया है दुनिया में, क्योंकि शैतान बंद किया गया है। और इसीलिए शैतान को बंद करने के साथ साथ जहन्नम के दरवाजे भी बंद किए गए और जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। गोया कि ये हदीस पैगाम दे रहा है उम्मत मुस्लिमा के नाम, कि इन महीनों में जितना आपसे हो सके तो अमाल कर लो, ज्यादा से ज्यादा अमल कर लो। और क्योंकि शैतान आपको आज वसवसे नहीं डाल सकता है, आपको गुमराह नहीं कर सकता है। बाकी क़यामत वाले दिन उसका हिसाब लिया जाएगा, अमाल अच्छे होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना अल्लाह ना करे कोई दूसरा रास्ता होगा। अल्लाह माफ कर दे हम सबको। तो बहरहाल इतने सारे क्वेश्चन हो गए, मसला इनका जवाब भी हो गया। तो आप सब ने आज का दरस जो हमने बिलखुसूस बुलूगुल मराम के अलावा आज जो कुछ उसूली बातें जो जिक्र की गई, आप सब ने इनको नोट किया ना, और याद रखा कि ज़ईफ हदीसों को जमा करना या उनको अपनी किताबों में जगह देना, हमारे मुतकद्दिम मुहद्दिसीन ने ऐसा क्यों किया था। आप किसी मुहद्दिस पर कोई तोहमत तो नहीं लगा सकते कि उन्होंने ये गलत गलत किया था। इसमें आज उम्मत मुस्लिमा बहुत ज्यादा इफरात और तफरीत की शिकार हो चुकी है। क्यों? कई उलमा को हम देख रहे हैं कि वो हर ज़ईफ हदीस को लेते हैं, वो एक बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि ये हदीस ज़ईफ है, सही है, नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। बस आंखें बंद करके वो हर ज़ईफ हदीस को लेते हैं और कबूल करके उस पर अमल भी करते हैं, ये भी गलत मौकिफ है। और दूसरी तरफ मैंने कहा ना कि इफरात और तफरीत इस मसले में उम्मत इफरात और तफरीत की शिकार हो चुके हैं। दूसरी तरफ से क्या कर रहे हैं कि हर ज़ईफ हदीस को तरक किया जाता है। बस हमारे कुछ अहले इल्म का ये मशगला रह गया है कि बस हदीसों की तखरीज करना, तहकीक करना, अगर हदीस की सनद ज़ईफ हो गई तो उसको तरक कर देना। तो ये भी गलत मौकिफ है, ये भी सही नहीं है। एतदाल का रास्ता, वसत, जो हम कहें ना ये उम्मत वसत है, तो वसत का रास्ता ये है, एतदाल का रास्ता ये है कि सही हदीस तो काबिल कबूल है, इसमें कोई शुबा नहीं, लेकिन हर ज़ईफ हदीस को ना तो तरक किया जाएगा, ना ही उसको लिया जाएगा, बल्कि इसमें बहुत सारे उसूलों को मद्देनजर रखकर उनको इस्तेमाल करके उनको
सामने रखकर ही हम ज़ईफ़ अहादीस पर या तो उनको रद्द करेंगे कुल्लियतन, या तो उनको लेंगे। जैसा कि बुलूगुल मराम की कई अहादीस हम लेते हैं। और अभी जो किसी सिस्टर ने कहा था कि हर ज़ईफ़ हदीस नाक़ाबिल हुज्जत नहीं होती, तो उसमें भी हम यही देखते हैं कि किन शराइत के साथ हम ज़ईफ़ हदीस पर अमल करेंगे। ये एक अलग दर्स है, एक अलग टॉपिक है। तो मैंने इसलिए कहा था ना एक दिन यहाँ क्लास में भी कि मैं चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला उसूल हदीस के लिए अलग से एक क्लास शुरू करें, अपने बहनों और भाइयों के लिए। अल्लाह तौफ़ीक दे, अल्लाह हमारे वक़्त में बरकत दे, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें सिखाई जाएँगी इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप सब इंशाअल्लाह उस क्लास में भी हिस्सा लेंगे, ताकि इन तमाम चीज़ों को हम सीखेंगे। आज उम्मत मुस्लिमा के उलमा इफ़रात व तफ़रीत के शिकार हो चुके हैं इस मामले में। हर ज़ईफ़ हदीस को तर्क कर देते हैं। ना ये मौक़िफ़ सही है, ना वो मौक़िफ़ सही है कि हर ज़ईफ़ हदीस को लिया जाए। तो इसमें एतदाल का रास्ता हमें इख्तियार करना होगा, और वही रास्ता सही भी है और हमारे अस्लाफ़ी उम्मत का रहा है और हमारे मुहद्दिसीन का रहा है। कोई और क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? चलिए। तो बहरहाल दुआ करें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, और आप सबको भी अल्लाह इल्म हदीस पर बिलख़ुसूस अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे गुनाहों को बख़्श दें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।